एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो सेशन में। और हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम चलो बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन की अध्ययन को। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसमें कुछ 3 घटनाएं संपन्न होती हैं। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है पुष्प की संरचना, ये लैंगिक प्रजनन या निषेचन के पूर्व की घटनाएं जो पुष्प एक पादप में होती हैं वो हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी एक पुष्प आवर्तबीजी पादपों के बारे में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पों की संरचना के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पुष्प की संरचना। हालांकि आपने 11th क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, पुष्प की संरचना, और शायद एक बार तो 12th में भी थोड़ा कुछ पढ़ा भी होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पुष्प की संरचना, ये पुष्प मैंने बनाया और एक अपने घर पर ही एक धतूरे का जो पुष्प है धतूरे का, वो लेकर आप प्रैक्टिकल रूप से इस डायग्राम को समझ सकते हो। क्या करना कि एक जो धतूरे का पुष्प है उसे लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये दल पुंज है, ये बाह्य दल पुंज है, उसमें अनेक प्रकार के पुमंग भी हैं और उसके अतिरिक्त उसमें एक स्त्रीलिंग भी स्त्री केसर भी मिलेगा, जायांग पुमंग ये वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले अपने इस डायग्राम की बात करते हैं। तो ये डायग्राम है जिसमें ये तो डंठल है, पुष्प का डंठल, और ये जो आपको आवरण दिख रहा है ये एक आवरण है जिसे हम कहते हैं दलपुंज। और जो ये है ये यहाँ तक ही है, और ये जो दिख रहे हैं ये बाह्य दलपुंज है। और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्त्री केसर है जिसे हम कहते हैं जायांग। इसके जायांग के 3 पार्ट हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं जिनसे हम ये तीनों मिलकर एक जायांग का निर्माण करता है, स्त्री केसर का निर्माण करता है। ठीक है, और बाह्य दलपुंज और दलपुंज, हालांकि आपको इन चीजों के बारे में ज्ञात ही होगा और जल्दी जल्दी से हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे ऊपर का जो भाग है जायांग का उसे वर्तिकाग्र, और जो ये भाग है वर्तिकाग्र, और जो अंडाशय के मध्य का भाग है लंबा सा भाग जिसे वर्तिका कहते हैं, और जो गोल आकार का है जो अंडाशय है। और ये अंडाशय ही है जिसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपन्न होती है। इसके अलावा जो इसमें पुमंग है, ये पुमंग 2 चीजों से मिलकर बना है, परागकोश और तंतु से। ये ऊपर के जो भाग है ये एक इसमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जिसमें लघु बीजधानी नाम की एक संरचना होती है, लघु बीजाणुधानी। ये जब परिपक्व की स्थिति में आती है तो ये 4 प्रकार से बट जाती है। इस प्रकार से ये 4 पार्ट में विभक्त हो जाती हैं, और परिपक्व स्थिति में लघु बीजाणुधानी में प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये चीजें हैं निषेचन से पूर्व की घटनाएं हैं। इसके बाद परिपक्वता आती है तो उसके बाद प्रजनन की क्रिया होती है जिसे हम आगे पढ़ते हैं।